इस बीच चीन में एनर्जी सप्लाई को लेकर के चीन और रूस के बीच बड़ी डील हुई है। डील के तहत रूस और चीन के बीच नई पाइपलाइन बनाई जाएगी, जिसके जरिए रूस से चीन को नेचुरल गैस की सप्लाई होगी। पाइपलाइन के जरिए चीन सालाना रूस से 50 अरब घन मीटर गैस खरीदेगा। ये डील 30 साल के लिए हुई है। गैस खरीद का लेन देन चीन की करेंसी युआन और रूस की करेंसी रूबल में होगा। सर, चीन के राष्ट्रपति ने तो अपने यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया, उसको लेकर के भी आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से देखने को मिली। देखिए, चीन की विपुल जी सबसे बड़ी मिलिट्री परेड थी और हाल फिलहाल के दशकों में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा बड़ा प्रदर्शन नहीं किया। और उस प्रदर्शन के साथ 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद थे, जो कि पूरी दुनिया से फैले थे। यूरोप, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, एशिया से मौजूद थे। किम जोंग यून और पुतिन उनके दोनों तरफ थे। तो जो मैसेजिंग है ग्लोबल सेटअप पर, वो चीन की काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी लाउड थी कि चीन एशिया को और दुनिया के तमाम देशों को सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है। चीन अब सुरक्षा का एंकर या केंद्र है और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेने को तैयार है। ये बात चीन ने संकेतों में कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चीन अभी तक हथियारों के बाजार में उतना आक्रामक खिलाड़ी नहीं था, उतना बड़ा प्लेयर नहीं था। चीन के हथियार बिकते थे, पाकिस्तान को मिल रहे थे, दुनिया के कुछ और देशों को मिल रहे थे। चीन ने अपनी पूरी हथियार निर्माण क्षमताओं को आज खोलकर दिखा दिया और इस तरह से बाजार में अब चीन एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आएगा। यूरोप के बाजारों में बाकी जगह चीन के हथियारों के लिए बाजार तैयार होगा। और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा तैयारियों को दिखाने के लिए पहली बार अपना पूरा न्यूक्लियर ट्रायड खोलकर दिखाया, जिसमें कि जमीन से, पानी से और आकाश से, तीनों जगह से न्यूक्लियर क्षमताओं का, न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने की क्षमता है। इसके अलावा अपने मिसाइल्स के जो अगले संस्करण थे वो भी दिखाए गए। तो सुरक्षा की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से चीन ने बड़ा प्रदर्शन किया, बेहद ताकतवर प्रदर्शन किया और इसका बड़ा असर हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारतीय समय के अनुसार रात में, वैसे तो वहाँ के हिसाब से शाम को, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि चीन ने इतना बड़ी जुटान लगाई है, इतने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ आए हैं और चीन इतनी बड़ी परेड करने जा रहा है, क्या अमेरिका इससे कोई चुनौती, इससे कोई खतरा महसूस करता है? तो ट्रंप का जवाब बेहद महत्वपूर्ण था और दिलचस्प था, जो बता रहा है कि परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। ट्रंप ने कहा, नहीं, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, चीन से हमारी बहुत अच्छी मित्रता है, शी के साथ हम बात कर रहे हैं, हम एक व्यापार डील पर चर्चा कर रहे हैं, कभी कोई खतरा होगा तो देखा जाएगा। पुतिन के साथ भी मेरी अलास्का में बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी। तो ये जो पूरी जुटान थी ना विपुल, ये जो पूरा पावर प्ले था या शो केसिंग थी या जो शक्ति प्रदर्शन अगर आप कहें उस शक्ति प्रदर्शन को अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज थोड़ा अंडर प्ले किया। उन्होंने इसे कम करने की कोशिश की और इसे एक सामान्य घटना के तौर पर देखा। पर शी जिनपिंग का प्रदर्शन, शी जिनपिंग का भाषण कि चीन किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला, ये सब एक नए किस्म के ग्लोबल संतुलन का संकेत है और इसका जो असर है वो पूरे एशिया का जो सैन्य संतुलन है उसको बदलने में इसका बड़ा असर पड़ेगा। सर, लेकिन अब सवाल अगला ये है कि जो चीन और रूस के अंदर जो डील हुई उसको कैसे आप देख रहे हैं और उसके कितने गहरे मायने हैं? ये बड़ी डील है और ये मतलब बाकी तो हथियार और भाषण और सुरक्षा संबंधी गठजोड़ और अंतर्राष्ट्रीय पॉस्चरिंग, ये सब तो कूटनीतिक दुनिया के बहुत सामान्य से तरीके हैं जो होते रहते हैं। हमेशा देश इस तरह से अपनी परेड के जरिए अपनी मिलिट्री माइट दिखाते हैं। चीन ने थोड़ा आगे बढ़कर किया, पर ये जो समझौता हुआ, पावर ऑफ साइबेरिया 2 डील हुई, ये बेहद महत्वपूर्ण डील है। यहाँ वास्तविक कारोबार भी जुड़ा हुआ है, एनर्जी भी जुड़ी हुई है और यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ा संकेत भी जुड़ा हुआ है। ये 30 साल का समझौता है जो रूस की कंपनी गैसप्रोम ने चाइना की सीएनपीसी से किया है। इसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 कहा जा रहा है। पावर ऑफ साइबेरिया 1 एक पहले से पाइपलाइन मौजूद है। जो लोग बोनस के नियमित दर्शक हैं विपुल जी, वो याद करेंगे कि हमने जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रही थी उस दौरान एक अर्थम में विस्तार से बताया था कि कैसे चीन और रूस के संबंध एक बिल्कुल नए तरीके के ऊर्जा का एक्सेस बनाने जा रहे हैं, जिसमें पावर ऑफ साइबेरिया 2 सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन होगी। और हमने विस्तार से आपको बताया था कि पाइपलाइंस कैसे काम करेंगी, कैसे समुद्री मार्गों से अलग अब गैस और तेल का परिवहन स्थलीय पाइपलाइनों की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, ये वो सामने आ गया इस डील में। इसमें मंगोलिया भी शामिल है। रूस का जो यमल का इलाका है, आर्कटिक के तट का इलाका है, वहां से ये गैस मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन में आएगी। सालाना 50 अरब घन मीटर की सप्लाई होगी और
ये जो मौजूदा क्षमता है पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन है, उसकी क्षमता भी 38 बिलियन क्यूबिक मीटर से 44 बिलियन क्यूबिक मीटर की जाएगी, और जो पूर्वी हिस्सा है वहां से भी गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस पूरी डील का विपुल जी ये है कि इसका भुगतान रूबल और युआन में होगा, 1:1 के अनुपात में। और यहां से इस डील के साथ चीन ने युआन को दुनिया की एनर्जी करेंसी के तौर पर, गैस की करेंसी के तौर पर स्थायी रूप से बाजार में स्थापित कर दिया है। चीन को सस्ती गैस मिलेगी, जो कि रूस, ऐसा संकेत है क्योंकि चीन बहुत टफ बार्गेनर है, बड़ी सौदेबाजी है। हालांकि कीमतों का संकेत अभी नहीं दिया गया, लेकिन जो इशारे हैं उस हिसाब से रूस को गैस को सस्ता देना पड़ेगा। और ये वही गैस है जो वो यूरोप को बेचता था यूक्रेन के युद्ध से पहले। उसी गैस को घुमाकर अब चीन को भेजा जाएगा, और चीन ने उसके लिए डिस्काउंट प्राइसिंग पर डील की है, यानी सस्ती गैस देनी पड़ेगी, जैसा कि तेल के साथ हुआ था। कच्चा तेल भी रूस चीन को डिस्काउंट पर दे रहा है। मंगोलिया एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट देश है, जिसे ट्रांजिट के शुल्क का फायदा मिलेगा, बुनियादी ढांचे में निवेश होगा, और उसके रूस और चीन के साथ दोनों के गहरे संबंध हैं। ये एक नया एक्सेस बन रहा है एनर्जी का, जिसमें रूस, चीन और मंगोलिया शामिल हैं। जी, अगर इस डील को के अगर हम रणनीतिक परिणाम जानने की कोशिश करें तो वो क्या हो सकते हैं सर? सबसे बड़ा परिणाम यह कि समुद्री मार्गों से जो गैस और तेल आता था, जिस पर तमाम तरीके के खतरे हैं, जो हम लोगों ने अपने उस अर्थ में भी बताया था, जैसे कि आप स्वेज के रूट को देख लीजिए, बराबर संकट है रेड सी में हूती और इजराइल के बीच। इसके अलावा हमने बंदर अब्बास का जो हिस्सा देखा, उसमें ईरान और इजराइल के बीच झगड़े के बीच में, और इसके अलावा जो मलक्का स्टेटस के आसपास से जो तेल और गैस के जहाज लेकर निकलते हैं, वहाँ भी दिक्कत है। तो समुद्री मार्गों की जगह अब स्थलीय मार्गों से गैस और तेल पहुंचाने के नेटवर्क ज़्यादा भरोसेमंद हो रहे हैं, और इस पाइपलाइन से रूस को अब अपना सामान भेजने के लिए यूरोप की या किसी समुद्री मार्ग की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे रूस और मंगोलिया होते हुए चीन को अपना सामान, अपनी गैस बेच पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये कि रूस के लिए एक बड़ा बाजार मिला, रूस ने झुककर वो बाजार स्वीकार किया, डिस्काउंट पर दिया। दूसरी चीज़, एनर्जी सप्लाई के लिए अब चीन के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। चीन ने कई सारे एनर्जी एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिनसे उसके पास गैस और तेल आ रहा है। मॉस्को अलग थलग नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि मॉस्को के पास, रशिया के पास जो रिकॉर्ड तेल और गैस के भंडार हैं, उनको कहाँ बेचा जाएगा। चीन उसका बड़ा ग्राहक बन गया। और दूसरा, चीन का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर और ज़्यादा हो गया। रूस की निर्भरता चीन पर कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, और इस बात का संकेत पुतिन ने कल दिया भी। इस संधि को पर दस्तखत करते हुए भी उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि चीन पर रूस की निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। तो ग्लोबल स्तर पर एनर्जी की पॉलिटिक्स में ये एक बड़ा शिफ्ट है, जिसमें रूस बड़ा प्लेयर था, और उसने अब अपना बाजार, जो कि यूरोप की तरफ मुड़ा हुआ था, उसे चीन की तरफ, एशिया की तरफ मोड़ दिया है। जी।